नुसरत फतेह अली खान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थे। इंडिया में भी उनके खूब चर्चे थे। बॉलीवुड के स्टार्स उन्हें महज एक आम कवाल समझते थे, लेकिन अपने वर्सटाइल आर्ट की वजह से नुसरत ने बॉलीवुड में भी बहुत जोरदार इम्पैक्ट क्रिएट किया। 1989 में नुसरत पहली दफा इंडिया गए और वहां उनकी ख्वाहिश थी कि वो अजमेर शरीफ के दरबार पर गाएं। जब नुसरत अजमेर शरीफ दरबार पहुंचे तो हैरान रह गए। उन पर रूहानी कैफियत तारी हो गई, क्योंकि दरबार सेम वैसा था जैसा उन्होंने ख्वाब में देखा था। नुसरत ने वो जगह भी देखी जहां ख्वाब में उनके वालिद ने बैठकर उन्हें गाना सिखाया था। नुसरत उसी जगह बैठ गए और जब उनसे कहा गया कि हुजूर अंदर चलते हैं कवाली के लिए, तो उन्होंने इंजिस्ट किया कि मैं यहीं बैठकर गाऊंगा। लिहाजा फिर वहां रात गए तक नुसरत ने उस दरबार में पूरी अकीदत और नीयत से कलाम इलाही पेश किया। उस रात नुसरत के अलावा भी वहां कई मौसीकार अकीदत में अपना कलाम पेश करने आए थे, लेकिन ये नुसरत ही थे जिन्होंने उस रात तमाम अवाम को अपना फैन बना लिया। इसके बाद उन्हें बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया। इंडिया का जिक्र चल निकला है तो साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि जिस बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए लोग उम्रें गुजार देते हैं, यही बॉलीवुड नुसरत और बिलखसूस उनके वालिद फतेह अली खान का मुरीद था। इसके पीछे भी ये कहानी है। दरअसल फतेह अली खान और राज कपूर में तकसीम से पहले से ही बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। फतेह अली खान राज कपूर के खानदान की कई शादियों में भी गा चुके थे। ऐसे में ऋषि कपूर की शादी पर एक दफा फिर राज कपूर ने नुसरत फतेह अली खान को परफॉर्म करने के लिए इंडिया बुलाया। जब नुसरत इंडिया गए तो वहां उनकी मुलाकात कई एक्टर्स और म्यूजिशियन से हुई। नुसरत ने अपने टैलेंट की बदौलत बॉलीवुड के कई फेमस स्टार्स को भी अपना दीवाना बना लिया। नुसरत जब इंडिया गए तो एक ख्वाहिश थी कि वो मौसीकार अजीम नौशाद से मिले। आपको एक फैक्ट बताते चलें कि नुसरत के वालिद फतेह अली खान नौशाद साहब के अच्छे दोस्त थे, लिहाजा नुसरत भी नौशाद से मिलने उनके घर गए। उन दिनों नौशाद साहब जरा बीमार थे। जब नौशाद जी को बताया गया कि फतेह अली खान के बेटे नुसरत उनसे मिलने आए हैं, तो नौशाद बीमारी की कैफियत में ही उनके पास आकर बैठ गए और काफी देर तक उनकी गपशप जारी रही। जब नुसरत फतेह अली खान राज कपूर के घर परफॉर्म करने गए तो वहां कई सुपरस्टार्स थे, जिनमें दिलीप कुमार, देव आनंद, भारत भूषण, सायरा बानो, ऋषि और शमी कपूर, संजय खान, कल्याण जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन और मन्ना डे समेत तकरीबन सभी बड़े नाम मौजूद थे। महफिल के आगाज में नौशाद जी ने नुसरत का तारुफ देते हुए कहा कि मैं इनके वालिद से तो वाकिफ हूँ, लेकिन इनके बारे में क्या कहूँ। इस पर नुसरत ने कहा कि आप हमारे बारे में हमें सुनने के बाद बताइएगा। और जब नुसरत ने गाना शुरू किया तो महफिल में मौजूद अक्सर ऑडियंस क्लासिकल म्यूजिक की फैन थी और क्लासिकल म्यूजिक को अच्छी तरह समझती भी थी। नुसरत ने जब कव्वाल के रूप से बाहर आकर अपना क्लासिकल मौसीकार का रूप ऑडियंस के सामने पेश किया तो उन्हें सुनने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। हम कह सकते हैं कि उस इवेंट में रात से सुबह तक नुसरत ने अपने सुनने वालों को बता दिया था कि नुसरत किस चीज का नाम है। इसके बाद तमाम नामवर स्टार्स उनके पैरों में आ गिरे और सबने नुसरत को खूब तोहफे तहाइफ भी दिए। उस दौरे पर नुसरत के स्पॉन्सर ने उन्हें एक नसीम नामी नौकर सौंपा जो उनके काम करता था। नसीम का एक शख्स से पैसों का झगड़ा था और वो शख्स एक रात कुछ गुंडे लेकर नसीम के पास आया तो नसीम ने यह सारा वाकया नुसरत से शेयर किया। नुसरत ने भी फिर अपने सभी साथियों के साथ उन गुंडों को कन्फ्रंट किया। वहां ये हुआ कि नुसरत और उनके शागिर्दों का भारी भरकम वजूद देखकर गुंडे भाग गए। उन्हें लगा कि नसीम किसी पहलवान को लड़ाई के लिए उठा लाया है। ये वाकया जब नुसरत के स्पॉन्सर ने सुना तो वो बेहद हंसे। उन्होंने अपने यहाँ नुसरत को परफॉर्म करने बुलाया। वहां एक कॉमेडियन से नुसरत की मुलाकात हुई जिसने उनके वालिद फतेह अली खान से जुड़ी बात बताई कि कैसे फतेह अली खान अकेडमी से 1 रुपया लिए बिना ही वापिस आ गए थे और उन्होंने पैसे उस अकेडमी के लिए वक्फ कर दिए थे। अपने दौरे से वापस आने के बाद भी कई अरसे सारे इंडिया में उनका नाम गूंजता रहा।